हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 से अपना सेकंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। होपफुली आपको जो फर्स्ट लेक्चर में सारी चीज़ें समझाई गई थी वो क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया होगा तो थर्ड लेक्चर के बाद वो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज बिल्कुल नई चीज़ सिखानी है मुझे आपको। देखिए क्या, अगर मैं आपसे कहूँ मैंने लिखा है 1/√2, तो क्या 1/√2 इज योर फाइनल आंसर? तो नियम ये होता है कि रूट वाला टर्म डिनोमिनेटर में नहीं छूट सकता। मतलब किसी चीज का आंसर 1/√2 अगर आ रहा है तो ये आपका फाइनल आंसर नहीं हो सकता। इस रूट को डिनोमिनेटर से हटाना होता है, और हटाने के लिए हम करते हैं रैशनलाइज। अब रैशनलाइज का मतलब होता है कि उसी रूट वाले टर्म से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए इससे फायदा क्या होगा, 1 × √2 इज √2 एंड √2 × √2 इज 2। अब मैं जरा रूट में मल्टीप्लीकेशन पहले बता देता हूं। अगर दो सेम नंबर रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो और दो डिफरेंट नंबर रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो, अगर सेम नंबर रूट के अंदर मल्टीप्लाई होते हैं तो रूट गायब हो जाता है और नंबर को एक बार लिख दिया जाता है। लेकिन अगर √3 × √2 मतलब डिफरेंट रूट वाले नंबर मल्टीप्लाई हो तो रूट भी मौजूद रहेगा और नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 × 2 = 6। और करके दिखाता हूं, √7 × √7, तो √7 × √7 इज 7। लेकिन अगर मैं बोलूं √7 × √2 तो आंसर इज √14। तो उसी तरह से √2 × √2 को मैंने 2 लिख दिया था। अब इसके पीछे जो कंसेप्ट है वो एक्सपोनेंट एंड रेडिकल्स का कंसेप्ट है। वो देखिए कैसे, इसको समझते हैं। ये लिखा है 2 की पावर 1/2 इंटू 2 की पावर 1/2। तो क्या बेस सेम है? हाँ, अगर मल्टीप्लीकेशन में बेस सेम होता है तो पावर को ऐड कर दिया जाता है। तो देखिए 2 की पावर 1/2 प्लस 1/2। Now what is 1/2 plus 1/2? 1, तो 2 की पावर 1। इसका मतलब जब दो सेम रूट के नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो रूट गायब हो जाता है और नंबर को एक बार लिख दिया जाता है। लेकिन अगर इसकी बात करें तो ये लिखा है 3 की पावर ½ इंटू 2 की पावर ½ अब बेस तो सेम है नहीं लेकिन पावर सेम है, तो जब पावर सेम होती है तो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके सिंगल पावर कर दिया जाता है। तो अंदर कितना हो गया, 6 की पावर ½ पावर ½ को आप √6 भी लिख सकते हो, इसलिए आंसर आपका √6 आ रहा था। तो इसको ऐसे समझ लीजिए, दो सेम रूट के नंबर मल्टीप्लाई होंगे तो रूट गायब हो जाएगा और नंबर को एक बार लिख दिया जाएगा, और अगर दो डिफरेंट रूट मल्टीप्लाई होंगे तो रूट भी मौजूद रहेगा और नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इससे थोड़ा सा अलग से टफ क्वेश्चन लेते हैं। जैसे 1/3√2, अगर 1/3√2 है तो नियम वही कि डिनोमिनेटर में रूट नहीं रहना चाहिए। तो ऐसा कुछ भी कीजिए कि डिनोमिनेटर से रूट चला जाए। तो रैशनलाइज करते हैं। तो देखिए अगर मैंने इस √2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो क्या डिनोमिनेटर का रूट चला जाएगा? तो देखिए 1 × √2 इज √2, √2 × √2 इज 2 एंड 2 × 3 = 6। आंसर इज √2/6। मतलब ये तरीका बिल्कुल करेक्ट है। अब एक एग्जांपल और लीजिए, 1/3√2 है और हमने इसे किससे मल्टीप्लाई किया? हमने इसे मल्टीप्लाई किया 3√2/3√2 से। तो क्या ये गलत होगा? जरा चेक कर लेते हैं। 1 से पहले मल्टीप्लाई किया तो 3√2 तो सेम आ गया। अब यहां देखिए 3 × 3 = 9 और √2 × √2 2, तो ये हो गया 3√2/9 × 2। 3 से 9 चला गया तो देखना आंसर कितना आया, √2/6। आंसर तो सेम ही आ रहा था, लेकिन क्या हुआ देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन बड़ी हो गई। तो जब भी आपको डिनोमिनेटर से रूट हटाना हो और कोई भी नंबर उसके साथ मल्टीप्लीकेशन में हो तो उसे मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है, सिंपल रूट वाले टर्म को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। और देखिए √3/√5, तो समझ लीजिए हमें न्यूमरेटर के रूट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें सिर्फ डिनोमिनेटर के रूट से प्रॉब्लम है और उसी को हटाना है। तो ठीक है, उसी नंबर को हमने मल्टीप्लाई किया ऊपर और नीचे, और इसको बोलते क्या है, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर या रैशनलाइजिंग। अब √3 × √5 दो डिफरेंट रूट है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो रूट भी मौजूद रहेगा और नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा। दो सेम रूट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, रूट गायब हो जाएगा और नंबर एक बार लिख दिया जाएगा। तो डिनोमिनेटर का रूट चला गया, ये मेरा फाइनल आंसर है। अगला देखिए √7/2√3। अब डिनोमिनेटर में रूट तो है तो रूट तो रैशनलाइज करना ही पड़ेगा। अब 2 को मल्टीप्लिकेशन में तो 2 की जरूरत नहीं है मल्टीप्लाई करने की, सिर्फ √3 × √3 कर दीजिए। तो दो डिफरेंट रूट मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो रूट मौजूद रहेगा, नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए √3 × √3 दो सेम रूट मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आंसर इज 3 और इंटू 2 इज 6। तो ये तरीका है रैशनलाइज करने का, जब आप डिनोमिनेटर से रूट को आसानी से हटा सकते हो। मान लीजिए क्वेश्चन किस तरह का है, √2 + √3/√5। तो मैंने आपको अभी भी बोला था
न्यूमरेटर में रूट होना कोई प्रॉब्लम की चीज नहीं है, वो तो आपका फाइनल आंसर हो सकता है, लेकिन डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए। है रूट, हटाते हैं। अब हटाने का वही तरीका, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और नीचे मल्टीप्लाई करने का रूट से, लेकिन क्योंकि ऊपर दो टर्म है, बाइनोमियल टर्म है, तो ब्रैकेट लगाना जरूरी हो जाएगा। अब देखिए, अब ये √5 √2 से मल्टीप्लाई भी होगा और √3 से मल्टीप्लाई भी होगा, तो देखिए √5 इंटू √2 डिफरेंट रूट है, तो √10 आ जाएगा, प्लस √5 इंटू √3 √15 क्योंकि डिफरेंट रूट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अपॉन √5 इंटू √5 सेम रूट है तो 5। डिनोमिनेटर का रूट चला गया, बिल्कुल चला गया, आपका आंसर आ गया। अब देखिए क्वेश्चन लिख दिया है, यहां पर न्यूमरेटर में तो 1 है, कोई टेंशन ही नहीं है, लेकिन डिनोमिनेटर में रूट तो है, लेकिन √2 प्लस √3 है, मतलब बाइनोमियल टर्म है दोनों ही रूट के अंदर, तो ये तो कंफर्म है कि रेशनलाइज तो करना ही पड़ेगा। लेकिन अब ऐसा कैसे रेशनलाइज करें जिससे दोनों रूट चले जाएं? तो देखो तरीका क्या होता है, इस साइन को रिवर्स करके सेम नंबर से मल्टीप्लाई, मतलब √2 माइनस √3 से मल्टीप्लाई। तो देखिए थोड़ी देर में अभी आपको पता चलेगा कि डिनोमिनेटर का रूट चला जाएगा। अगर मान लीजिए यहां माइनस होता तो √2 प्लस √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते और लिखते अभी वही रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। तो चलिए 1 से तो कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे फर्क पड़ेगा ही नहीं। अब जरा नीचे ध्यान से देखिए, आइडेंटिटी लग रही है क्या, a प्लस बी a माइनस बी। नाउ व्हाट इज a प्लस बी इंटू a माइनस बी, दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसमें a किसको डिनोट कर रहा है, √2 को, पहले टर्म को, और b किसको डिनोट कर रहा है, दूसरे टर्म को, जो कि है √3। तो आइडेंटिटी है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर कितना आ गया, देखिए √2 माइनस √3 अपॉन √2 का स्क्वायर, मतलब √2 इंटू √2 2 माइनस √3 इंटू √3 3। अब 2 माइनस 3 इज -1, तो डिनोमिनेटर में माइनस आ गया। लेकिन ये भी एक नियम है कि डिनोमिनेटर में माइनस कभी नहीं रहता, वो हमेशा न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो फाइनल आंसर आ गया आपका माइनस ब्रैकेट ऑफ √2 माइनस √3। और क्वेश्चन करके दिखाता हूं, 1 अपॉन √7 माइनस का √2। अब देखिए डिनोमिनेटर में रूट है और बीच में माइनस भी लगा हुआ है, तो रिवर्स करिए साइन और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसी बात को बोलते हैं रेशनलाइजेशन करना। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसकी, ये ब्रैकेट लगाना। अगर ये ब्रैकेट नहीं लगाए गए तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। चलिए अगला स्टेप देखते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं यहाँ पर, होल अपॉन, फिर से देखिए a माइनस बी इंटू a प्लस बी, फॉर्मूला क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसमें a किसको डिनोट कर रहा है, पहले लेटर को √7, और b किसको डिनोट कर रहा है, √2 को, सेकंड लेटर को। तो यह है a स्क्वायर मतलब √7 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो फाइनल आंसर कितना आया, ऊपर न्यूमरेटर से तो कोई मतलब ही नहीं है, वो तो न्यूमरेटर, वो तो रूट के अंदर रह सकता है। अब √7 का स्क्वायर, √7 इंटू √7 7, माइनस लगा हुआ लगा रहने दीजिए, √2 का स्क्वायर, √2 इंटू √2 इज 2, 7 माइनस 2 डिनोमिनेटर में आ गया 5, और ऊपर कोई अंतर ही नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर में से रूट गायब हो चुका है, तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए एक नया क्वेश्चन और लिख दिया है, न्यूमरेटर में 5 है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डिनोमिनेटर में रूट भी लगा हुआ है और रूट के साथ एक टर्म, और रूट के साथ एक टर्म माइनस भी हो रखा है, तो ठीक है, करना तो रेशनलाइज ही पड़ेगा, बस इस साइन को रिवर्स करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6√2 प्लस 1 और 6√2 प्लस 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, क्योंकि बाइनोमियल टर्म रेशनलाइज की जा रही है तो दोनों साइड ब्रैकेट लगाना भी जरूरी है। अब ऊपर देखिए 5 6√2 से मल्टीप्लाई होगा, 5 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 5 इंटू 6√2, तो 6 5 30, 30 इंटू √2 इज 30√2, और 5 इंटू 1 इज 5, तो प्लस 5 आ गया। अब डिनोमिनेटर में चेक कीजिए, a माइनस बी a प्लस बी, तो a माइनस बी इंटू a प्लस बी, आइडेंटिटी क्या हो गई, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a क्या डिनोट करता है, पहला लेटर, और b क्या डिनोट करता है, दूसरा लेटर, तो दोनों ही लेटर पे स्क्वायर लगना है, तो पहले लेटर का स्क्वायर मतलब 6√2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अगला स्टेप 30√2 प्लस 5 होल अपॉन, अब ये लिखा है 6√2 का होल स्क्वायर, 6√2 का होल स्क्वायर, इसका मतलब 6√2 इंटू 6√2, मतलब 6 6 36, और √2 इंटू √2 2, तो 36 इंटू 2 इज 72, माइनस 1 का स्क्वायर इज 1, तो 72 माइनस 1 इज 71। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, 30√2 प्लस 5 अपॉन 71। क्या डिनोमिनेटर से रूट जा चुका है, हाँ बिल्कुल जा चुका है, वही आपका फाइनल आंसर है। अगर कॉमन आ रहा होता तो बिल्कुल निकालते और कैंसिल आउट करते, वरना आपका फाइनल आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लिख दिया है, इस तरह का क्वेश्चन है जो आपको पेपर में आएगा, जो न्यूमरेटर में भी बाइनोमियल टर्म रूट के अंदर है और डिनोमिनेटर में बाइनोमियल टर्म रूट के अंदर है, लेकिन साइन का डिफरेंस हमेशा मिलेगा। लेकिन हमें
ऊपर वाले रूट से कभी कोई परेशानी होती ही नहीं है, वो तो हमारा फाइनल आंसर भी हो सकता है। लेकिन डिनोमिनेटर में अगर रूट है तो ऑब्वियसली बात उसे हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए करना पड़ेगा रैशनलाइज। अब रैशनलाइज क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में जो भी साइन लगा होता है बीच में उसे रिवर्स करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो चलिए वही करते हैं। तो रिवर्स कीजिए साइन को, तो √3 माइनस √2 अपॉन √3 माइनस √2, क्योंकि बायनोमियल टर्म को मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं तो दोनों ब्रैकेट लगना जरूरी है। अब देखिए न्यूमरेटर में क्या लिखा हुआ है, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। तो व्हाट इज a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज a माइनस बी का होल स्क्वायर। और फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जिसमें a क्या होगा पहला लेटर √3 और b क्या होगा दूसरा लेटर √2। अब जरा आइडेंटिटी पुट करते हैं न्यूमरेटर में, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी होल अपॉन, नीचे देखिए डिनोमिनेटर में फिर एंट्री लग रही है a प्लस बी और a माइनस बी। तो व्हाट इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अभी पीछे वाले क्वेश्चन में भी किया था, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। a क्या होगा पहला लेटर और b क्या होगा दूसरा लेटर। तो चलिए a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, आगे सॉल्व करते हैं। तो √3 इंटू √3 का स्क्वायर है तो 3 आ गया, √2 इंटू √2 2 आ गया माइनस, अब √3 इंटू √2 इज √6, 2 इंटू √6 तो 2√6 आ गया होल अपॉन √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2। तो नीचे देखो डिनोमिनेटर में क्या है 3 माइनस 2 1, ये देखिए कितना हो गया 3 प्लस 2 5 माइनस 2√6 अपॉन 1। डिनोमिनेटर से रूट जा चुका है और नीचे 1 लिखा हुआ है, तो 1 तो होना ना होना एक बराबर है। तो व्हाट इज द फाइनल आंसर 5 माइनस 2√6, जिसमें डिनोमिनेटर में रूट चला गया तो यही आपका फाइनल आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया है, बिल्कुल सही उसी तरह का क्वेश्चन है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही बायनोमियल टर्म है रूट के अंदर, तो हमें तो डिनोमिनेटर वाले टर्म से परेशानी होनी चाहिए। तो चलिए साइन रिवर्स करते हैं नीचे वाला और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, और इस बात को बोलते क्या है, इसको बोलते हैं रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। क्योंकि बायनोमियल टर्म रैशनलाइज हो रही है तो ब्रैकेट लगना कंपलसरी है यहाँ पर, अगर ब्रैकेट नहीं लगा तो मार्क्स कट जाएगा। अब ऊपर न्यूमरेटर की बात करें तो देखिए a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, व्हाट इज a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, दैट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो चलिए लगा के दिखाता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, जिसमें a क्या डिनोट करता है पहला लेटर, b क्या डिनोट करता है सेकंड लेटर। तो चलिए लगाते हैं आइडेंटिटी, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी होल अपॉन, अब जरा फिर से डिनोमिनेटर चेक करते हैं, a माइनस बी ए प्लस बी। तो व्हाट इज a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a क्या डिनोट करेगा पहला लेटर और b क्या डिनोट करेगा सेकंड लेटर। देखिए पहला लेटर √7 है और दूसरा लेटर √5 है। आइडेंटिटी क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √7 का होल स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर। तो व्हाट इज √7 का स्क्वायर 7, √5 का स्क्वायर 5 प्लस 7 इंटू 5, क्योंकि दोनों ही रूट के अंदर है, 7 5 35, वो भी रूट के अंदर, तो 2√35 होल अपॉन √7 का स्क्वायर इज 7, √5 का स्क्वायर इज 5। तो नीचे कितना आ गया 2, ऊपर देखिए 7 प्लस 5 इज 12 प्लस 2√35 अपॉन 2, देखिए ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है 2 कॉमन, तो 6 प्लस √35 अपॉन 2, 2 से 2 चला गया, आंसर इज 6 प्लस √35। डिनोमिनेटर से रूट जा चुका है, आपका फाइनल आंसर आ गया है। क्वेश्चन तो उसी तरह का ही है, लेकिन लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। इस टर्म के आगे a प्लस बी √6 पे लिखा हुआ है। पहले इस क्वेश्चन को वैसे ही सॉल्व कीजिए जैसे हम अभी तक सॉल्व करते आ रहे हैं, फिर लास्ट में इसका यूज आएगा, लेकिन इसको आपको लिखना हर स्टेप पर पड़ेगा। देखिए कैसे, क्या डिनोमिनेटर में रूट है, बिल्कुल है, और टर्म बायनोमियल वाला है तो बायनोमियल टर्म से ही रैशनलाइज किया जाएगा, बस इस साइन को रिवर्स कर देंगे। तो देखिए 5 प्लस √6 होल अपॉन 5 माइनस √6 इंटू, इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए, तो 5 प्लस √6 अपॉन 5 प्लस √6, क्योंकि बायनोमियल टर्म का रैशनलाइजेशन हो रहा है तो फिर ब्रैकेट का लगना जरूरी है, इज इक्वल टू a प्लस बी √6, ये लिखना भूलिएगा मत। अब न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा, देखिए आइडेंटिटी लग रही है a प्लस बी और a प्लस बी दोनों बिल्कुल सेम लगे हुए हैं, तो व्हाट इज a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, दैट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आपको भी लिखना है एग्जाम में, और a का वैल्यू पहला लेटर 5 और b का वैल्यू दूसरा लेटर √6। तो चलिए लगाते हैं, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी होल अपॉन a माइनस बी और a प्लस बी। तो व्हाट इज a माइनस बी और a प्लस बी, दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर से a क्या होगा पहला लेटर 5 और b क्या होगा दूसरा लेटर 6, तो a स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर रूट 6 का स्क्वायर, विच इंप्लाइज के सिंबल लगाते जाइएगा। तो 5 का स्क्वायर इज 25, रूट 6 का स्क्वायर इज 6 प्लस 2 5 जा 10, 10 रूट 6 हो गया। अब जरा डिनोमिनेटर चेक करिए, 5 5 जा 25 माइनस रूट 6 का स्क्वायर इज 6, तो व्हाट इज 25 माइनस 6 इज 19। ऊपर देख क्या हो गया, 25 प्लस 6 इज 31 प्लस 10 रूट 6 अपॉन 19। और ये टर्म हैंड टू हैंड बाजू बाजू लिखते जाना है, ये भूलेंगे नहीं हम, यहां पर भी लिखना था, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या है, इस डिनोमिनेटर को दोनों के साथ अलग कीजिए। वो कैसे, 31 अपॉन 19 प्लस 10 अपॉन 19 रूट 6 इज इक्वल टू ए प्लस बी रूट 6। अब लिखना क्या है, कंपेयरिंग। क्या कंपेयर करना है, हमें कंपेयर करना है कोफिशिएंट्स। वो कैसे होते हैं, साइन से पहले क्या लिखा हुआ है, साइन से पहले ए लिखा है, आपका साइन से पहले क्या लिखा है 31/19, तो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ ए इज 31/19। साइन के देखिए साथ क्या लिखा हुआ है, प्लस बी रूट 6 इज इक्वल टू, इधर भी साइन के साथ प्लस 10/19 रूट 6, रूट 6 से रूट 6 चला गया, तो बी का वैल्यू कितना हो गया 10/19। ये साइन लेना तब ज्यादा मैटर करता है जब अगर किसी एक में माइनस या दोनों माइनस लगा होता, क्योंकि प्लस लगा हुआ है तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू आ गई a इज इक्वल टू 31/19 और b इज इक्वल टू 10/19। फिर समझ लीजिए कैसे मैंने a और b निकाला। साइन से पहले क्या लिखा है a, साइन से पहले क्या लिखा है 31/19, लीजिए a का वैल्यू आ गया। साइन के साथ लिखा है प्लस b रूट 6, साइन के साथ लिखा है प्लस 10/19 रूट 6 चला गया, तो प्लस बी इज इक्वल टू प्लस 10/19। प्लस तो लिखना है ना लिखना बराबर है, तो बी का वैल्यू हो गया 10/19। चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, सेम उसी तरह का ही क्वेश्चन है, बस इस बार पी और क्यू का वैल्यू निकालना है। तो देखिए डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में बायनोमियल टर्म है, तो डिनोमिनेटर का रूट हटाना पड़ेगा, उसके लिए रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो चलिए स्टेप डालते हैं, रूट 7 प्लस रूट 5 अपॉन रूट 7 माइनस रूट 5। अब रैशनलाइज करेंगे तो डिनोमिनेटर वाले साइन को चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो रूट 7 प्लस रूट 5 अपॉन रूट 7 प्लस रूट 5, क्योंकि बायनोमियल टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है तो ब्रैकेट लगाना जरूरी है। तो यहाँ पर p माइनस क्यू रूट 35। अब ऊपर न्यूमरेटर चेक कीजिए, रूट 7 प्लस 5 रूट 7 प्लस 5 मतलब a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a हो गया आपका पहला लेटर रूट 7 और b हो गया रूट 5। चलिए एंटिटी लगाइए, तो रूट 7 का स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट 7 इंटू रूट 5, एंट्री लगाइए, होल अपॉन डिनोमिनेटर में देखिए a माइनस बी और a प्लस बी, ये क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a फिर से वही पहला लेटर और b फिर से सेकेंड लेटर, तो पहला लेटर रूट 7 है और दूसरा लेटर रूट 5 है, तो एंट्री लगाते हैं, तो a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, और ये इक्वल में p माइनस क्यू रूट 35 लिखना मत भूलिएगा। अगला देखिए, रूट 7 का स्क्वायर इज 7, रूट 5 का स्क्वायर इज 5 प्लस रूट 7 इंटू रूट 5 तो रूट 35, तो ये हो गया 2 रूट 35 होल अपॉन रूट 7 का स्क्वायर इज 7 और रूट 5 का स्क्वायर इज 5 इज इक्वल टू p माइनस क्यू रूट 35। आगे सॉल्व करते हैं, तो 7 प्लस 5 इज 12 प्लस 2 रूट 35 अपॉन 5 इज इक्वल टू p माइनस क्यू रूट 35। अब जरा 5 को न्यूमरेटर में अलग अलग कर दीजिए, तो 12 अपॉन 5 प्लस 2 अपॉन 5 रूट 35 इज इक्वल टू p माइनस क्यू रूट 35। अब क्या करेंगे, अब करेंगे हम कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑन बोथ साइड्स। तो देखिए साइन से पहले क्या लिखा है p, साइन से पहले क्या लिखा है 12/5, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p हियर, p इज 12/5। साइन के साथ क्या लिखा है माइनस क्यू रूट 35 इज इक्वल टू, साइन के साथ प्लस का 2 रूट 5 अपॉन रूट 35, रूट 35 चला गया, तो माइनस क्यू इज इक्वल टू 2/5, माइनस जाएगा उधर, तो क्यू का वैल्यू आ गया माइनस का 2/5। इसलिए साइन के साथ लेना जरूरी होता है, क्योंकि साइन जब माइनस लगा होता है तब ये चीज प्रॉब्लम आपके लिए कर सकता है। तो यहां पर हो गया, तो यहां पर p का वैल्यू हो गया 12/5 और q का वैल्यू हो गया माइनस का 2/5। तो चलिए वीडियो यहीं फिनिश करते हैं, अगले वीडियो में इससे कुछ और अच्छे बेहतर और टफ क्वेश्चंस करके दिखाएंगे।